क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुकम्मल विंड पावर स्टेशन आपके बैग की जेब में आसानी से फिट हो सकता है? शाइन टरबाइन एक ताकतवर विंड जनरेटर है जो आपको हवा के हल्के झोंके के बावजूद बिजली इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। डिवाइस का वजन सिर्फ 3 पाउंड है और इसे सिर्फ 2 मिनट में कॉम्पैक्ट हालत से काम करने की हालत में सीट किया जा सकता है। अपने छोटे साइज के बावजूद ये विंड जनरेटर 40 वाट तक बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। ये 12,000 माह की रिचार्जेबल बैटरी को स्टोरेज यूनिट के तौर पर इस्तेमाल करता है और इसका बुनियादी मकसद 5 वोल्ट और 2.4 एमपीएस की खुसूसियात वाले गैजेट्स को चार्ज करना है। इसकी सहूलत के लिए टरबाइन 2 अलग अलग यूएसबी पोर्ट्स से लैस है। दिलचस्प बात यह है कि आपको दस्ती तौर पर हवा को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। हवा की समत का सामना करने के लिए जनरेटर हाउसिंग खुद ब खुद अपने सपोर्ट पर घूमता है। आलात में आईपी चून वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग है जिससे आप उसे न सिर्फ पहाड़ों के सैर के दौरान या जंगल में बल्कि वाटर फ्रंट और यहाँ तक के बारिश के हालात में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिकी मार्केट में 1 किलो गैसी हाइड्रोजन की कीमत तकरीबन $16 है। होम सोलर पैनल आपको रोजाना 250 लीटर तक यह मादा बिल्कुल मुफ्त पैदा करने की इजाज़त देगा। बैरूनी तौर पर यह आला एक आम सोलर पैनल से मुशाबहत रखता है, ताहम यह सूरज की रोशनी को बरक़ी तवानाई में नहीं बल्कि हाइड्रोजन में तब्दील करता है। इस गैस को फिर आपके घर को गर्म करने या हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी को ईंधन भरने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तब्दीली इस तरह के पैनल की कारकर्दगी 15 है, जो इस वक्त एक आलमी रिकॉर्ड है। इस टेक्नोलॉजी के अमली इस्तेमाल के लिहाज से महक्कीन की राय के मुताबिक आप अपनी छत पर उनमें से 20 पैनल्स के साथ सर्दियों में आसानी से गुजर सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ यह है कि आपका घर अच्छी तरह से मूसल हो। पैनल अभी तक बड़े पैमाने पर पैदावार के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन छोटे पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग के इम्कान पर पहले ही गौर किया जा रहा है। इसलिए इस बात का काफ़ी इम्कान है कि हाइड्रोजन प्लेटफॉर्म 2030 के अवाइल में मार्केट में आ जाएगा। ओमिनी फ्लो 2 साबिका इजादात विंड टर्बाइन्स और सोलर पैनल्स की खुसूसियात को यकजा करता है। इस तरह सामान जमा कर सकते हैं और न सिर्फ हवा की तवानाई बल्कि शमसी तवानाई को भी तब्दील करें। इसी तरह के दीगर आलात के बरक्स जनरेटर ज़मीन के मुतवाज़ी पोजीशन में होता है। यह टरबाइन के खुसूसी डिज़ाइन की वजह से है जो हवाई जहाज़ के विंग के उसूल पर चलती है। मज़ीद ये कि यह आला हवा की सम से कत नज़र काम कर सकता है। विंड टरबाइन की ज़्यादा से ज़्यादा ताकत 3000 वाट है। डिवाइस के ब्लेड सिर्फ 1.5 मीटर फी सेकंड की हवा की रफ्तार से भी घूमने लगते हैं, जिसे हवा के हल्के झोंके से तशबीह दी जाती है, जिसे चेहरे पर बमुश्किल महसूस किया जा सकता है। यह तवक्को की जाती है कि इस तरह का सामान बाकायदा स्ट्रीट लाइट्स के बेहतरीन मुतबादिल के तौर पर काम करेगा। फ़िलहाल इन हाइब्रिड तनसीबात के कई टेस्ट नमूने पुर्तगाली कस्बे पोर्टो की बंदरगाह में पहले ही नस्ब किए जा चुके हैं। एक और गैर मामूली विंड जनरेटर का ऑप्शन स्क्यूनेस डिवाइस है। यह टरबाइन 6 फुट की बुलंदी पर खड़ी है और इसे अमूदी पोजीशन में नस्ब किया गया है। मैन्युफैक्चरर के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी सब्ज़ तवानाई में इनकलाब लाएगी। टरबाइनें हमाजहती हैं, उन्हें घूमने की ज़रूरत के बगैर तमाम समतों से हवा को पकड़ने की इजाज़त देती है और उनकी देखभाल कम होती है। विंड जनरेटर को मियारी क्रेन का इस्तेमाल करते हुए आसानी से छत पर उठाया जा सकता है। इसका खामोश ऑपरेशन और कंपन की अदम मौजूदगी उसे इमारत के अंदर मौजूद लोगों के लिए गैर वाज़े बना देती है। मज़ीद बरा जनरेटर को घर के बरक़ी गर्ड से इजाफ़ी या बैकअप पावर सोर्स के तौर पर मुंसलिक किया जा सकता है। फ़िलहाल ये टेक्नोलॉजी आज़माइशी मरहले में है। टरबाइन्स में से एक स्क्यूनेस घाट पर वाक़ है और एक तारीख़ी निशान के लिए रात के वक्त रोशनी फराहम करती है। दूसरी टरबाइन स्पेल्डन में एक फैक्ट्री की छत पर नस्ब की गई है, जो फैक्ट्री के एक हिस्से के लिए रोशनी फराहम करती है। वक्त गुजरने के साथ इलेक्ट्रिक कार की बैटरियों की ताकत गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए नाकाफ़ी हो जाती है। एक महंगा तसर्रुफ़ ज़रूरी हो जाता है। इस वजह से B2U स्टोरेज सॉल्यूशंस
एक स्टार्टअप ने उन बैटरियों के लिए एक नया मकसद तलाश किया है। अब वो बैटरियां जो कभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगाई जाती थीं, मरूफ ब्रांड नाम कैलिफोर्निया के तवानाई के निज़ाम में हिस्सा डालते हैं। पुरानी इलेक्ट्रिक कार की बैटरियां अपनी असल सलाहियत के 85% तक चार्ज की जा सकती हैं और इजाफी तवानाई ज़ख़ीरा करने के निज़ाम के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। इससे शमसी और हवा के स्टेशनों से पैदा होने वाली बिजली को ज़ख़ीरा करने की लागत में नुमायां कमी आती है। कंपनी की इंतज़ामिया के मुताबिक इनके पास 1300 इस्तेमाल शुदा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों तक रसाई है। ये सब कैलिफोर्निया के शहर लैनकास्टर में वाक़ई एक सोलर पावर स्टेशन से जुड़े हुए हैं। अगरचे ये टेक्नोलॉजी अभी तरक्की के इब्तिदाई मराहिल में है, लेकिन इसमें मुस्तक़बिल में लाखों इस्तेमाल शुदा बैटरियां इस्तेमाल करने की सलाहियत मौजूद है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मौजू को जारी रखते हुए आइए आपको उनके लिए पोर्टेबल मॉड्यूलर चार्जिंग सिस्टम ज़िप चार्ज गो हब के बारे में बताते हैं। स्टेशन एक मॉड्यूलर डिज़ाइन और लचकदार तूल व अर्ज़ रखता है, जिससे इसे मुख्तलिफ मकामात पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दफ्तरी इमारतों के करीब और रिहायशी इलाकों में पार्किंग हो सकती है। ये सिस्टम 5 अडस पोर्टेबल चार्जिंग यूनिट्स के साथ 2 कस्मों में दस्तयाब है। दोनों कस्में एक मियारी पार्किंग की जगह में आसानी से फिट हो जाती हैं। उन्हें फुटपाथों या करीबी इलाकों में भी नस्ब किया जा सकता है, जहां पहले से बिजली मौजूद है। गो हब के जरिए चार्जिंग यूनिट 24/7 किराया पर दस्तयाब होंगे। जब कोई सारिफ मुकर्रर करदा कंपार्टमेंट तक पहुंचता है तो ढांचे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। इसके बाद सारिफ चार्जिंग यूनिट्स को बाज़याफ्त करता है, इसे अपनी गाड़ी में लाता है और उसे जोड़ता है। चार्जिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद सारिफ पोर्टेबल चार्जर को कंपार्टमेंट में वापस कर देता है। सब्ज़ तवानाई का इस्तेमाल टेक्नोलॉजीज़ न सिर्फ ज़मीनी नक़्ल व हम्ल बल्कि पानी की नक़्ल व हम्ल के लिए भी मुतल्लिक़ा है। इसकी एक रोशन मिसाल सी विंग नामी पतंग है, जिसे फ्रांसीसी कंपनी एयरसीज ने तैयार किया है। इस हवाई पतंग का रकबा 1640 फुट है। अपने बड़े सतही रकबे की बदौलत पतंग इजाफी जोर फराहम करती है, जिससे जहाज के मरकजी इंजन पर बोझ कम होता है। डेवलपर्स के मुताबिक ये हवाई पतंग ईंधन की खपत और कार्बन के अखराज को 20% तक कम कर सकती है। कंपनी का यह भी दावा है कि इसकी सेल टेक्नोलॉजी आसानी से किसी भी जहाज पर नस्ब की जा सकती है। इस अमल में सिर्फ चंद दिन लगते हैं। इस ईजाद का पहले ही कार्गो जहाज वायद पर कामयाबी से तजर्बा किया जा रहा है। बूडव, जो बहर ओकियानूस के पार हवाई जहाज के अज्जा फराहम करता है, ये निज़ाम पतंग के मुकम्मल पैमाने पर सीरियल वर्जन को नाफिज करने से पहले कदम की नुमाइंदगी करता है, जिसकी सतह का रकबा 3280 फुट होगा। सोलर पैनल की तनसीब के लिए इलाके तलाश करना मुश्किल होता जा रहा है। मज़ीद ये कि इस तरह के ढांचे अक्सर ज़रख़ेज़ ज़मीन पर काबिज़ होते हैं। इन मसाइल का एक जदीद हल वलाट से आता है, जिसका जियो इलेक्ट्रिक स्टेशन कहलाता है। ये निज़ाम ज़री फसलों की काश्त और ज़मीन के एक प्लाट पर बैक वक्त सब्ज़ बिजली पैदा करने की इजाज़त देता है। सोलर पैनल्स तकरीबन 15 फुट की ऊंचाई पर रखे गए हैं, जो फसलों को इंतहाई मौसमी हालात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। निज़ाम की ख़ुसूसियात भी फसल उगाने के अमल में शामिल मशीनरी के लिए आसान रसाई को काबिल बनाएं। यह स्टेशन 3 मेगावाट तक बिजली भी पैदा कर सकता है, जो कि 4000 से ज़ायद लोगों की बिजली की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी है। पूरा कम्प्लेक्स 4.5 हेक्टेयर के रकबे पर मुहित है और मंसूबे पर अमल दरामद की लागत तकरीबन 7 लाख यूरो है। आपकी राय में कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा उम्मीद अफजा है? तबसरों में अपने ख़यालात का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक्नोलॉजी की दुनिया से बहुत सारी दिलचस्प मालूमात आपके सामने आ रही हैं। देखने का शुक्रिया।